के ऋषियों ने पूछा कि किसको यह परमात्मा किसको उपलब्ध होता है? क्या कोई बहुत विद्वान है तो उसको ही भगवान उपलब्ध हो जाता है? भगवान विद्वता से उपलब्ध होता है, भगवान साधन से उपलब्ध होता है? तो कठोपनिषद के ऋषियों ने इसका उत्तर दिया, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। यह आत्म तत्व, इसका बोध बहुत प्रवचन करने से, बहुत पढ़ लिख लेने से, बहुत प्रवचन देने से यह आत्म तत्व उपलब्ध नहीं होता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप पीएचडी हैं, आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत पढ़ लिख गए तो आप भगवत तत्व को उपलब्ध कर लेंगे, आत्म तत्व को उपलब्ध कर लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अनपढ़ कबीर को भगवान का अनुभव हो सकता है, लेकिन हो सकता है दर्शन में पीएचडी करने वाले दार्शनिक को भी भगवान का दर्शन ना हो पाए। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत श्रवण कर लिया, बहुत संतों से उपदेश सुन लिया, बहुत ज्ञान की चर्चा सुन लिया और इस माध्यम से भगवत उपलब्धि हो जाएगी, आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाएगी, यह भी संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वह परम तत्व किसको उपलब्ध होगा? यम एवेश वृणुते तेन लभ्यः। जिसको वह वर्ण करता है उसको वह उपलब्ध हो जाता है। अब किसको वह वर्ण करता है, इसका भी कठोपनिषद में संवाद आया कि वह परम तत्व विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वा परावरे। जब आपके हृदय की गांठें खुल जाएंगी, आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी किसी प्रकार के, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि यह विद जगत सकल बस रोगी हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। तो हर व्यक्ति में कहीं न कहीं या तो अति उत्साह का, अति हर्ष, जब सुख में बहुत हर्षित होता है तो बोले यह भी एक कॉम्प्लेक्स है, और दुख में बहुत उद्विग्न हो जाए तो यह भी कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हर्ष शोक भय, भय से हम ग्रसित हैं, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, जीवन में हर समय भयग्रस्त हैं, बोले यह बीमारी है, यह कुंठा है। हर्ष शोक भय प्रीति, बहुत अधिक अटैचमेंट है, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो बोले यह भी दुख का कारण है, यह भी शोक का कारण है, यह भी कुंठा का कारण है। हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। और जीवन में किसी का वियोग हो गया, क्योंकि यह संसार तो सच में छूटने ही वाला है, सब कुछ छूट जाएगा। लाख प्रयास कर लो यह संसार अपना नहीं हो सकता, और लाख कोशिश कर लो परमात्मा पराया नहीं हो सकता। तो सब कुछ छूटने वाला है। अगर इस छूटने के वियोग के दुख से हम पीड़ित हैं तो यह भी एक तरह की कुंठा है। इसलिए कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि, जिनकी यह कुंठाएं समाप्त हो गई, जिसके हृदय की यह गांठें खुल गई हो, मेरे तेरे का भाव नष्ट हो गया हो। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जो प्रश्न है वह क्षरित होने चाहिए, वह नष्ट हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर जब तक क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब तब तक हमको बोध नहीं है। बोध का प्रमाण यही है कि आपके प्रश्न गिर जाएं, आपके प्रश्न समाप्त हो जाए। गीता में कहते हैं कि गुरु के पास जाकर के तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्तु ते ज्ञानः ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो आप गुरु के पास जाकर के तद्विधि प्रणिपात होकर के, उसके सामने सरेंडर होकर के, और आपको क्वेश्चन करना चाहिए, अपने प्रश्न रखना चाहिए, पूरक प्रश्न रखना चाहिए। न समझ में आए तो पूरक प्रश्न रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन करिए। लेकिन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्तु ते ज्ञानः ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वह आपको उपदेश करेंगे, वह आपको ज्ञान देंगे, और जब उनके ज्ञान से आपको बोध होगा तो आपके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, आपके प्रश्न गिर जाएंगे। जहां जाकर के आपके प्रश्न शून्य हो जाएं, आपके प्रश्न समाप्त हो जाएं, वही गुरु है। सच्चा गुरु उसी को कहते हैं। इसलिए विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जब आपके जीवन से सारे संशय समाप्त हो जाएं, क्योंकि बहुत संशय बना है, संसार है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, जीवन के बाद क्या है, तो यह बोध तब तक जो है नहीं, यह जो संशय तब तक नहीं मिटेगा जब तक आत्मबोध नहीं होगा। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वा परावरि। हमारे पास क्रियमाण और प्रारब्ध, तीन प्रकार के जो कर्म हैं, ये कर्म के जो विपाक हैं ये भी क्षीण हो जाने चाहिए। क्योंकि जो कर्म के संस्कार हैं अगर हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तब तक हमारा आत्मतत्व पवित्र नहीं हो पाता, स्वच्छ नहीं, अपने मूल स्वरूप में नहीं आ पाता है। यद्यपि आत्मतत्व तो निर्मल अमल है, वो उसमें कोई विकार नहीं है, लेकिन जो जीव है उस पर संस्कार रहता है।
जीव संस्कार आवेष्टित है और आत्म तत्व तो निर्मल अमल है। तो जीव के जो संस्कार हट जाते हैं तो वह आत्म तत्व से एक रूप हो जाता है। इसलिए विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वा परावरे। उसको भगवत अनुभूति होती है, उसको उस परम तत्व का बोध होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत प्रणाम। ओम नमस्कार।